हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं और उनमें से दोस्तों फिजिक्स के न्यूमेरिकल से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सवाल पूछे गए थे न्यूमेरिकल से, वो सारे न्यूमेरिकल के सवाल किस किस फॉर्मूला से पूछे गए थे, उन सभी फॉर्मूला को एक साथ डिस्कस करेंगे। सब मिलाकर के दोस्तों 15 से 20 फार्मूला हैं जिससे कि सारे के सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और अगर दोस्तों आप इस साल का रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम 15 से 20 फार्मूला जो पूछे गए थे सभी को एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है दोस्तों इस बार भी यही फार्मूला से ही आपके सारे सवाल पूछे जाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सभी फॉर्मूला हैं। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है, उसके बाद साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक विज्ञान का पूरी नोट्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बीच में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और एक नई बात दोस्तों, दिसंबर से लेकर के जून महीने तक जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं सभी को हमने अपडेट कर दिया है हमारा एप्लीकेशन में। एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब मिला करके दोस्तों 1000 क्वेश्चन को डाल दिया गया है। और साथ साथ दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में भौतिक विज्ञान के पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी को टॉपिक वाइज डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊष्मा, ऊर्जा, इकाई से संबंधित, मापन से संबंधित, कार्य से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी को टॉपिक वाइज डाल दिया गया है। सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन अभी तुरंत ही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला फार्मूला देखते हैं। आपको बता दूं इन्हीं फार्मूला से दोस्तों हर फार्मूला से रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें 10 से 15 सवाल पूछे गए थे, एक दो सवाल नहीं। इसलिए सभी फार्मूला को ठीक से याद रखिए। एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना। तो पहला फार्मूला है दोस्तों चाल यानी गति। इसका फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। तो ये रहा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है विद्युत धारा यानी करंट का जो फार्मूला होता है चार्ज बाय टाइम यानी आवेश बटा समय। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार सवाल इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फार्मूला क्या होता है? किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश यानी वर्क डन बाय चार्ज, इसका फार्मूला होता है। और इसको आप 3 तरह से लिख सकते हैं, किया गया कार्य इक्वल टू विभवांतर इंटू आवेश, उसके बाद आवेश इक्वल टू किया गया कार्य बटा विभवांतर। तो इसको याद रखिएगा। अगला फार्मूला है त्वरण का। त्वरण का दोस्तों फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय यानी दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला होता है त्वरण का। त्वरण यानी इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगला फार्मूला है प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। इससे बार बार सवाल पूछे गए थे। और प्रेशर यानी दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा। 3 से 4 बार ये सवाल ही पूछा गया था कि दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है। और इससे संबंधित कुछ और भी याद रखिए जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। सवाल पूछा जाएगा निम्न में से किसका कोई मात्रक नहीं है। तो घनत्व का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद रखिए। बल का जो ऐसा यूनिट क्या होता है ये पूछा जाता है ज़्यादातर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का भी क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो इन सभी को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर हैं दोस्तों इसी से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे। 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। तो याद रखिए 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻6 माइक्रोन होता है। और 1 मीटर के बराबर 10⁻3 मिलीमीटर भी होता है, 3.2 फीट भी होता है। उसके बाद 10⁻³ किलोमीटर भी होता है, 10⁹ नैनोमीटर भी होता है। और 1 मीटर के बराबर और क्या होता है? 10⁻12 पिकोमीटर, 10⁻15 फेम्टोमीटर। इसी से भी सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। अगला फार्मूला है दोस्तों जिससे कि कई सवाल पूछे गए थे, वो है शक्ति यानी पावर का फार्मूला। कार्य बाय समय इसका फार्मूला होता है। और साथ साथ इसका फार्मूला ये भी होता है स्थितिज ऊर्जा बाय समय। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सवाल इस फार्मूला से पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये सिंपल सा फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T, याद रखिए। और W इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। और T का फार्मूला क्या हो जाएगा? W/P। और यहाँ पे W क्या है? कार्य है, T है समय
और P क्या है, शक्ति यानी पावर। क्या मुझे आप बता सकते हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? यह सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट होता है। और अगला फॉर्मूला है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यहाँ पे m का मतलब होता है द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिससे कि बार बार सवाल पूछा जाता है, ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V/I। तो यहाँ पे V क्या है, V है विभवांतर, और R क्या है, ये प्रतिरोध है, I क्या है, ये धारा है। इससे 3 फॉर्मूला बनते हैं। पहला हो गया R इक्वल टू V/I, और दूसरा हो गया V इक्वल टू IR, तीसरा क्या होता है I इक्वल टू V/R। इसी से भी दोस्तों काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ओम के नियम से और एक भी फॉर्मूला बनता है, R इक्वल टू एक कांस्टेंट L/A, और ये एक नियतांक है, और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये फॉर्मूला से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिए यहाँ पे L क्या है, L है दोस्तों लंबाई, A क्या है क्षेत्रफल है, और R क्या है प्रतिरोध है। तो याद रखिएगा। और ये जो रेजिस्टिविटी यानी जो प्रतिरोधकता होता है, इसका SI यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला फॉर्मूला है उष्मा का यानी H हीट का है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। और यहाँ पे I क्या है दोस्तों, I है धारा, और R क्या है, प्रतिरोध है R, उसके बाद T है समय। तो याद रखिए H इक्वल टू I²RT। इस फॉर्मूला से कई सवाल पूछे जाते हैं। और ये हीट का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और अगला पॉइंट है जिससे कि कई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो इसको आपको किसी भी हाल में याद रखना है, क्योंकि इसी से 3 या 4 सवाल पूछे गए थे। निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸। कांच का माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, 2 × 10⁸। तारपीन तेल का माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है, 2.04 × 10⁸। जल का माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिए। और रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल क्या है, 1.96 × 10⁸। इन सभी को याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस फॉर्मूला के लिए दोस्तों ये सारे कांस्टेंट को आपको याद रखना है। तो याद रखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू 2F, यानी दोस्तों फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बाय 2। यह है वो फॉर्मूला जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लेंस की फॉर्मूला एंड दर्पण का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले लेंस की क्षमता का फॉर्मूला देख लीजिए, 1 फोकस दूरी यानी 1 फोकल लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। लेंस की क्षमता यानी लेंस पावर का फॉर्मूला होता है। और लेंस की क्षमता यानी लेंस का पावर का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको भी याद रखिए। तो फिर देखते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ओके, इससे कई सवाल पूछे गए थे, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहीं भी f इक्वल टू फोकस की दूरी, u इक्वल टू वस्तु की दूरी, और v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। तो दोनों को देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस माइनस साइन का है, और v को पहले लिखना है, 1/v को पहले लिखना है, उसके बाद 1/u को लिखना है। इसी तरह याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट है आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसी से भी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है m इक्वल टू, इसको डिनोट किया गया है, आवर्धन क्षमता को m से डिनोट किया गया है, 1 + d/f। तो ये रहा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये आखिरी फॉर्मूला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि इन दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल यानी F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के युक्त क्रमानुपाती होता है। यह है फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यह होता है फॉर्मूला। तो ये भी याद रखिए दोस्तों, g यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है, और इसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और इसका मान क्या है, ये जो कांस्टेंट इसका मान है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये सवाल दोस्तों कई बार पूछा गया था 2018 का ग्रुप डी में। ये जो जी है, जो एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, ये जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर इसका यूनिट है। इसको याद रखिए, ये सवाल 3 से 4 बार रिपीट हुआ था। तो ये तो सिर्फ दोस्तों ग्रुप डी 2018 में जो पूछे गए थे। और अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में जो फॉर्मूला सब में से पूछे गए थे उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। और सभी न्यूमेरिकल सवाल को आप चाहते हैं हम डिस्कस करें इस वीडियो में तो वो भी बताना। हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सब मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3000 सवाल मैंने डाल दिया है, जरूर उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और साथ साथ करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब कुछ दोस्तों एक साथ हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। सब मिला करके दोस्तों 15,000 क्वेश्चन हैं, और सभी को ठीक से रिवाइज करेंगे तो आपका ग्रुप डी में 35 से 40 प्लस जरूर आएगा। तो ये आपसे वादा है, जरूर डाउनलोड कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।